ओम शांति। शरीर का नाम है बीके प्राची। आज हम एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। जैसे हम सभी को पता है, हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और बाकी सारी दुनिया के जो मनुष्य हैं, बाबा संबोधित भी करते हैं मुरली में, मनुष्य और बच्चे। जो ब्राह्मण हैं वो बाबा के बच्चे होते हैं और बाकी सभी को वो भी हैं तो बाबा के बच्चे, लेकिन बाबा उनको मनुष्य कहता है। क्यों कहता है, क्यों इतना अंतर है? बाबा सिर्फ, सारी दुनिया तो बाबा का बच्चा है, फिर भी क्यों बाबा उनको मनुष्य कहता है और हमको बच्चा कहता है? तो हम बाकी सारी दुनिया से हम न्यारे हैं, हम अलग हैं, है ना। वो है कलयुगी और हम हैं संगम युगी। तो हमारे और उनके दिनचर्या में भी अलग है। सिर्फ ऐसे ही बाबा नहीं कहता बच्चे, क्योंकि उनके और हमारे दिनचर्या में भी अलग है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माना ब्रह्मा के आचरण को अनुसरण करने वाला, फॉलो करने वाला। तो हमारी दिनचर्या इस तरह की है। पहले अगर हम अपनी दिनचर्या की बात करें तो पहले शुरू होता है अमृत वेले से। आज इस अमृत वेले के ऊपर ही हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अमृत वेला क्या है। ऐसा नहीं कि अमृत वेला सिर्फ ब्राह्मण ही करते हैं, भक्ति मार्ग में भी अमृत वेला करते हैं। उसको, जिसको हम वो लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय का विशेष एक वरदान रहता है भक्ति मार्ग में भी। और बाबा उसका सही मायने में उसका क्या विशेषता है वो हमको इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद हमको समझाते हैं। अमृत वेला माना वो वेला, उस समय जो अमृत के समान हो। तो उसके आज थोड़ा सा महत्व हम जानेंगे कि अमृत वेला कौन सी समय को हम कहेंगे अमृत वेला। दो प्रकार की, एक है पूरी जो कल्प है 5000 साल का, 5000 साल की जो पूरा कल्प है, बाबा उसको अगर एक दिन हम उसको समझें तो उसी हिसाब से संगम युग को भी हम कहेंगे अमृत वेला। ये अमृत वेला का समय। फिर उसके बाद जब सतयुग में जाएंगे वो दिन शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले का अमृत वेला। और एक इंटरेस्टिंग बात, सभी को पता है ये बात, लेकिन फिर से दोहराना चाहेंगे कि अभी अभी दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। एक कलयुग, दूसरा है संगम युग। दुनिया वालों के लिए कलयुग माना वो अभी उनके लिए रात है, लेकिन हमारे लिए जो बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे हैं, उनके लिए है संगम युग माना अमृत वेला। तो ये तो हो गई कल्प की अमृत वेला। अभी रोज की अमृत वेला जो 24 घंटे वाले दिन है, उसमें अमृत वेला, कौन से समय को हम कहेंगे अमृत वेला? तो वैसे तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 बजे के बाद उसको अमृत वेला शुरू हो जाता है और 5 बजे तक चलता है। लेकिन जैसे कि बहुत हम घर गृहस्थी में रहने वाले जो कर्म योगी हैं, तो उनके लिए 2 बजे से 5 बजे तक उठकर अमृत वेला करना तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों की विशेष पुरुषार्थ रही कि रात के 2 बजे से उठकर वो अमृत वेला करते थे, है ना। इसीलिए तो वो नंबर 1 में चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि मम्मा और बाबा कर रहे थे तो हमको भी करें। अगर करना है तो देखें कि मम्मा और बाबा किस तरह से कर रहे थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, है ना, उनके सोने का समय क्या था, खाने का समय क्या था। तो इस तरह से अगर उसी तरह का हम कर सकते हैं पूरा, तो हम 2 बजे उठ सकते हैं। लेकिन जबकि हम कर्म योगी हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, धंधा धोरी करते हैं, तो इसलिए हमारी अमृत वेला अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 4 बजे से 5 बजे तक रहता है। लेकिन हम अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको आगे भी कर सकते हैं। कभी 3 बजे भी उठ सकते हैं, 3:30 बजे, अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे अमृत वेला। अगर आजकल के समय को हम सभी देखते हुए, आजकल लोगों की दिन खत्म होती है 1-2 बजे, माना वो सोने को जाते हैं 1-2 बजे, तो उस समय हमारे दिन शुरू होता है। जब उनका ख़त्म होता है तो हमारी शुरू होता है ना। तो इस तरह की, इसीलिए तो हम उन सारी दुनिया वालों से, माना मनुष्य से हम न्यारे हैं, कुछ अलग हैं हम। तो ये तो हो गई समय की बात। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अमृत वेला क्यों करें,
अमृत वेला करने से क्या प्राप्ति है। कोई भी चीज़ साधारण, अगर छोटे बच्चे को बोले अगर कोई चीज़ में फ़ायदा नहीं, प्राप्ति नहीं, तो क्यों करेगा, करेगा ही नहीं ना। तो ऐसे ही अब पहले हम जाने तो सही कि क्या प्राप्ति है। जब तक ये प्राप्ति नहीं पता चलेगा तो कोई चीज़ करने में उतना आग्रह नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अमृत वेला के समय का जो है प्राप्ति, वो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, बहुत कुछ प्राप्तियां हैं उस समय, है ना। वो अमृत वेले के समय हम पूरी अपनी पूरे कल्प की जो हमारी भाग्य है बोले तो उस समय हम लिख सकते हैं, उतना पावरफुल है वो अमृत वेला, है ना। उस समय हम परमात्मा के साथ जो मधुर मिलन मनाते हैं तो उसका जो शक्ति मिलती है, जो वरदान मिलता है, तो वो आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना देता है कि ये अमृत वेला में ही हो सकता है। हम क्या क्या करें अमृत वेले में, क्या क्या करें। चलो उठकर तो बैठ गए, लेकिन करें क्या। जब तक नहीं जानेंगे कि करें क्या, बस उठकर बैठ ही जाएंगे, है ना। तो उस समय हम बाबा के, ये तो पता है आत्मा और परमात्मा के साथ उस समय मिलन मनाते हैं, लेकिन क्या करें, किस तरह की मिलन मनाएं। बस उठकर बैठें क्या, बाबा सामने आ जाएगा, बैठेगा, क्या करें उस समय। तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, एक ही चीज़ करेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। तो इसीलिए बहुत सारी वेराइटी कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने भी अव्यक्त वाणियों में कहा है, बच्चे वेराइटी ट्राई करो। वैरायटी करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। एक ही चीज़ के खाओगे तो बोर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम उस अमृत वेले के समय बहुत कुछ बाबा के साथ कर सकते हैं। पहले जैसे कि बाबा से रूहान करें, बातें करें। बाप है ना हमारा, तो इसलिए हम बातें कर सकते हैं, दिल की बातें करें। और ऐसा साथी, ऐसा बाप जो अगर कोई देहधारी को हम कुछ बोले तो डर लगता है, कहीं वो और किसी को बोल ना दें, कहीं आई बेले पर वो हमारा फ़ायदा ना उठाएं मेरी कोई सीक्रेट का। लेकिन ऐसा बाबा, ऐसा साथी जो कभी हमारी कोई भी बात का ना किसी के आगे बोलेगा, ना कभी हमको जज करेगा, है ना। हम कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें तो वो कभी जज भी नहीं करेगा। फिर भी वही सुबह को उठकर मीठे बच्चे कहेगा, है ना। फिर वही प्यार करेगा हमको। तो बेधड़क हम कुछ भी, हमारे अंदर जो कुछ भी है, हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, रूहान कर सकते हैं। फिर उसी अमृत वेले को हम बाबा से वरदान ले सकते हैं, क्योंकि उस समय खास करके बाबा हमारे लिए वरदानी बनकर बैठा हुआ रहता है। तो उस समय हम उनसे वरदान ले सकते हैं। हम बाबा से बिंदी रूप बनकर, जिसको बाबा कहते हैं कि बीज रूप, है ना, उस समय अपनी जो भी विकर्म है उसको हम उसी समय ज़्यादातर विनाश कर सकते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से अपनी पाप कर्म को या फिर विकर्म को विनाश करो। तो योग को अग्नि रूप कैसे देंगे। दिन भर में इतनी बाहरी कार्य में इतने अपने हलचल रहता है, बिजी रहते हैं, तो एक थोड़ा लंबा समय रहता है अपनी योग को अग्नि रूप देने के लिए, है ना। तो ऐसे बाकी दिन भर में उतना समय नहीं मिलता, या फिर अब बाहरी जो वातावरण है वो भी इतना सहयोग नहीं देता हमको कि हम बैठें और वो योग अग्नि को हम प्रज्वलित कर सकें। तो वो विशेष करके अमृत वेला, क्योंकि उस समय ना कोई धंधा, ना घर की कोई काम, ना कोई भी आकर आपको डिस्टर्ब करेगा, ना खाना बनाने का, ना बाहर जाने का, ना घर को कोई आने का। इतने सुबह कौन आएगा। तो इसीलिए तो वो समय आप निश्चिंत होकर बाबा के साथ एकदम प्यार में लवलीन हो जाएं। उसी अवस्था को कहेंगे कि योग अग्नि व बीज रूप स्थिति जिसको कहते हैं। और उसी अवस्था में ही हमारे जन्म जन्मांतर का जो विकर्म है, पाप कर्म है, वो भस्म होंगे। बाकी समय तो हम चलते फिरते निरंतर योगी तो बनना ही है, लेकिन ये विशेष समय है। और एक बात है, विशेष करके उस समय हम अपनी हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर 63 जन्म, मैंने पता नहीं कौन से आत्माओं के साथ हमारा क्या क्या हिसाब किताब है, और समय प्रति समय वो आ भी जाते हैं हमारे सामने, क्योंकि हिसाब किताब है ना, तो चुकता तो करना ही है। तो उसको बाबा ने बहुत सहज उपाय दिया है कि उसी समय हम अपनी हिसाब किताब भी चुकता कर सकते हैं, बैठे बैठे घर में, है ना। तो कैसे करें, उन आत्माओं को इमर्ज करें, उनको शुभ भावना दें, बाबा के सामने रखें, माफ़ी मांगें। तो इस तरह से हम अपनी जो पुराने हिसाब किताब हैं उसको भी चुकता कर सकते हैं। और वो जो समय है वो अतीन्द्रिय सुख पाने का समय है ना।
बाबा और मैं और कुछ नहीं। और दूसरी बात है, उस समय हम पूरे विश्व को भी सकाश दे सकते हैं। अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण करके पूरी विश्व में फैलकर हम हर एक आत्मा को, अगर विशेष आत्मा को देना चाहें तो भी दे सकते हैं, नहीं तो पूरे विश्व को भी हम दे सकते हैं। तो ये अमृत वेले में किस तरह से हम उसको टाइम स्पेंड करें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैरायटी हम कर सकते हैं और बाबा से मिलन मना सकते हैं। तो आगे देखेंगे कि अमृत वेला का समय मालूम हो गया, तो उस समय क्या प्राप्तियां होती हैं और उस समय करें क्या। तो कुछ ऐसी बातें बाबा ने जो कहा है, मुरलियों में कुछ लाइन कहा है, तो उसको 2-4 लाइन हम सुनेंगे। वैसे तो अमृत वेले के बारे में बाबा ने बहुत कुछ बातें बोले हैं। अव्यक्त वाणियों में तो बाबा लगभग सारी मुरलियों में कुछ ना कुछ अमृत वेले के महत्व के बारे में बोलते रहते हैं। तो एक वाणी मुझे याद आ रहा है कि अमृत वेला को ठीक कर दो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। बाबा जो ये बात बोले कि अमृत वेले को ठीक कर दो तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मतलब क्या। इसका मतलब हमारे अमृत वेला करते तो हैं लेकिन शायद ठीक नहीं करते, है ना, ठीक से नहीं करते। बस ऐसे ही उठकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस विधि से करना चाहिए शायद वो नहीं करते, है ना। बाबा के साथ कभी कभी क्या होता है कि सोने से पहले अगर कुछ, उसके पहले दिन की कुछ दिनचर्या अगर ऐसा कुछ रहेगा, है ना, जो ठीक नहीं रहेगा, डिस्टर्ब होने वाली चीज़ें कुछ होगी, तो वो अमृत वेला ज़्यादातर याद आता है। और एक बात बोले कि अमृत वेला अगर बहुत अच्छा करना है तो उसका प्रिपरेशन हमको उसके पहले दिन से ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि दिन भर हमने कुछ भी किया, सो गए, सुबह उठे और उठकर बैठ गए और बोलें कि हमारे अमृत वेला एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि बाबा का भी ये मुरली में बाबा ने बहुत इसको किस तरह से हम परफेक्टली एक अमृत वेला करें उसके बारे में भी बहुत सारी बातें बाबा ने कहा है कि सोने से पहले कम से कम 15 मिनट हम योग करके सोएं। बाबा से कुछ जैसे बाबा के साथ सारे दिन की जो भी हमारे दिनचर्या थी उसको बाबा को सौंप दें। कुछ भी ऊपर नीचे अगर हुआ भी तो उसको भी बाबा को सौंप दें, एकदम हल्का होकर अपने बोझ को बाबा को देकर बाबा की गोदी में सो जाएं। तो क्या होगा, तो एक साउंड स्लीप हो जाएगा। और सुबह अगर उठेंगे तो वही लास्ट वाला जो थॉट है, जो बाबा के साथ जो हमने जो बाबा को सौंप दिया, बाबा से प्यार भरी बातें की, वो पूरी रात हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा और सुबह उठते ही वही पहले काम करेगा, वही थॉट्स निकलेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर अमृत वेला सही चाहिए तो उसके पहले दिन से ही हमें उसको ठीक करना है, माना उसके लिए प्रिपरेशन करना है। जैसे आजकल के जैसे देखते हैं, मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते, न्यूज़ सुनते सुनते सो जाते हैं, तो क्या होता है, अरे ऐसे करते करते सोएंगे और फिर हम ये बोलेंगे कि सुबह मेरे अमृत वेला बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी रात भर अपनी सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा और सुबह भी वही चीज़ें चलेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कभी झुटका आ जाएगा, नींद आ जाती है, अच्छे से वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेला ठीक करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा कि सारी संबंधों का सुख मेरे से लो और नष्टो मोहा बनो, है ना। बाबा के साथ सारे संबंधों का सुख लेंगे तो अपने आप ही हम बाकी सारी चीज़ों से मोह नष्ट हो जाएगा, बाकी सारे संबंधों से। फिर बाबा ने कहा कि अमृत वेला की लॉटरी अब नहीं तो कब नहीं, तो ये जो लॉटरी है उसको अच्छी तरह से ले लें। जिसको लॉटरी मिलेगा वो सोएगा क्या, जब बाप दादा बैठे हुए होंगे बाहें फैलाए हमें प्यार करने के लिए, उस समय कैसे मन करेगा कोई बच्चे को सोने के लिए। तो इसलिए इस अमृत वेले की महत्व को जाने, ऐसे बहुत सारी बातें बाबा ने कहा है, तो उसको समझें, जानें और उसकी महत्व को जानकर वो अमृत वेला जरूर करें, क्योंकि इसी समय ही प्राप्तियां हैं। अगर अमृत वेला नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, अमृत वेला नहीं तो ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ भी नहीं। ओम शांति।